दोस्तों, एक ऐसी दलित लड़की जिसने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद जब वो कॉलेज में एक अपनी पहचान बनाने लगी, तो वहाँ से वो एक इलेक्शन लड़ती है और इलेक्शन लड़ने के बाद जो है, वो उस इलेक्शन को जीत जाती है। फिर किसी एक बड़े कद्दावर नेता के संपर्क में आती है और वहाँ से वो चलती है और भरती है एक ऐसी उड़ान कि वो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन बैठती है। और वही लड़की जब देखती है कि उसके समाज के दलितों को अक्सर दबाया जाता है, उनके हकों को छीन लिया जाता है, किसी के यहाँ मजदूरी करते हैं तो उनकी मजदूरी के पैसों को दबा लिया जाता है, तो उसने एक ऐसे कानून बनाए कि जिसके बाद दलितों को हाथ लगाना तो दूर, उनकी तरफ नज़र उठाकर देखने में भी लोग डरने लगे थे। ऐसे-ऐसे एक्ट लगाए थे, ऐसे-ऐसे चार्जेज़ लगाए थे कि जो कोई दलित बेकसूर पाया जाता है। और एक बार को तो ये हो गया था कि कोई दलित युवक या युवती है, बस थाने में जाकर बोल दे कि फलाँ व्यक्ति ने, फलाँ स्वर्ण समाज के व्यक्ति ने मेरे साथ ये गलत किया है, तो पुलिस पूछती भी नहीं थी, सीधी जेल में भर्ती कर देती, चालान काट देती और तिहाड़ में भर्ती कर देती, डाल देती थी मतलब। तो भई मैं एक ऐसी ही बात कर रहा हूँ, वो किसी और की नहीं बल्कि माननीय सुश्री मायावती जी की, जो मुख्यमंत्री बनी तो उनको ये लगा कि उन्होंने कि दलितों पर काफ़ी अत्याचार होता आया है और उनका रुझान भी था। हालाँकि मुख्यमंत्री मायावती जी को बनाने में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हाथ था और ब्राह्मणों के इतने ज़्यादा जो विधायक थे निकले थे इस बार जो चुनाव में, जो जितने भी टिकट ब्राह्मणों को दिए गए थे उत्तर प्रदेश से, सारे सीटों पर ब्राह्मण जीते थे और मुख्यमंत्री बनाने में मायावती को ब्राह्मणों का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन फिर भी मायावती ने जो है एक नियम बनाया, ऐसे कानून बनाए और सभी पुलिस जो थाने थे उनमें आदेश दिए कि जो दलित समाज के किसी भी भाई-बहन को कोई अगर नुकसान होता है, तो उसका जो हर्जाना है, वो नुकसान देने वाले व्यक्ति से पूरा लिया जाए। तो दोस्तों, ये मायावती थी और अभी भी जो है मायावती के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो राष्ट्रपति के लिए दावा पेश कर सकती हैं, क्योंकि जो मायावती है वो अभी भी बातों को बेबाक बोलते हुए नज़र आती है। वो किसी का पक्ष नहीं लेती, लेकिन जहाँ पर जो मामला तथ्य वाला होता है वहाँ पर वो अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटती है। तो दोस्तों, कौन-कौन लोग ऐसे हैं जो माननीय जो सुश्री मायावती को दोबारा से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, या ये कह लो कि बसपा को उभरती हुई पार्टी देखना चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और किन लोगों को याद है माननीय, या ये कह लो कि सुश्री मायावती का जो कार्यकाल था, किन लोगों को याद है और किन लोगों को दिखाता है कि वो कार्यकाल कानून में सबसे बेहतर था।